लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। तो इसमें टोटल कितने क्लासिफिकेशन है, ए बी सी एंड डी। तो 4 क्लासिफिकेशन है। तो उसमें पहले अगर बात करते हैं तो ए में हमारे है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। तो उसमें टोटल 3 क्लासिफिकेशन हो गए, फाइब्रोइस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। इसमें आगे हम डिटेल में देखेंगे कि इसके बारे में, फाइब्रस जॉइंट के बारे में एंड साइनोवियल जॉइंट के बारे में। उसमें साइनोवियल जॉइंट जो है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो अगर फाइब्रस जॉइंट की बात करें तो उसमें क्या होता है, तो सूचर्स होते हैं, देन सिनडेस्मोसिस होता है एंड गोम्फोसिस होता है। देन कार्टिलेजिनियस जॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट और इसे कहते हैं हम सिनकॉन्ड्रोसिस, एंड सेकंड इज सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट और सिम्फाइसिस। साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो उसमें उसके एग्जांपल क्या है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देन सेलर और सैडल जॉइंट भी कहते हैं, देन हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, प्लेन जॉइंट एंड एलिप्सॉइड जॉइंट। ये हमारा बात हो गई स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की। देन सेकंड हम बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में अगर बात करें तो उसमें ओनली 3 याद रखने हैं, सिन आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस एंड डाई आर्थ्रोसिस। इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में लिखना है, 3 पॉइंट। तो सिन आर्थ्रोसिस की अगर मैं बात करूँ तो वो इमूवेबल होता है, फिक्स जॉइंट होता है, फिक्स होता है इसीलिए इमूवेबल होता है। देन अगर इसकी आर्टिकुलर सरफेस जो होती है वो जॉइंट बाय टफ फाइब्रस टिश्यू, टफ फाइब्रस टिश्यू से जॉइंट होती है इसीलिए वो फिक्स्ड होती है, इसीलिए वो इमूवेबल होती है। तो 3 पॉइंट इसके याद रह गए। देन एम्फी आर्थ्रोसिस की बात करें तो स्लाइडली मूवेबल होता है। देन आर्टिकुलर बोन्स जो होती है कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज, इसीलिए वो स्लाइडली मूवेबल होती है। देन थर्ड अगर हम बात करें तो डाई आर्थ्रोसिस, इसमें ओनली 2 पॉइंट याद रखने क्या, कि ये फ्रीली मूवेबल होता है एंड हैज़ फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन आर्टिकुलर सरफेस विच आर कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर्ड होता है, इसीलिए सी फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसकी वजह से क्या होगा, फ्रीली मूवेबल होगा। ये जो हमारा डाई आर्थ्रोसिस है वो एक साइनोवियल जॉइंट का ही टाइप कहा जाता है। देन अगर सी की हम बात करें तो ए हो गया, बी हो गया फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सी की अगर हम बात करें तो वो है रीजनल क्लासिफिकेशन। तो रीजनल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, इसमें भी 3 टाइप है। पहला है हमारा स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप, सेकंड एंड थर्ड इज़ लिम्ब टाइप। स्कल टाइप की अगर बात करें तो वो इमूवेबल होगा। अब आप खुद सोचिए कि स्कल में हमारे जो बोन है वो सूचर से जॉइंट है एक दूसरे से, तो वो स्कल का जो कोई भी बोन है वो मूवेबल नहीं होता है, इसीलिए वो इमूवेबल कहते हैं। देन वर्टिब्रल बोन के टाइप की अगर बात करें तो स्लाइटली मूवेबल होता है, एंड लिम्ब टाइप की बात करें तो वो फ्रीली मूवेबल होता है। हमारे अपर लिम्ब हो गए, लोअर लिम्ब, उसमें जो बोन होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। देन थर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू डी इज़ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, कितने बोन आर्टिकुलेटिंग हो रहे हैं, उसमें से सिर्फ इतनी 3 चीज़ें ही लिखनी है, सिंपल जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स जॉइंट। इससे पहले आपको एक चीज़ रह गई है, डेफिनेशन। तो जॉइंट की अगर डेफिनेशन पूछे, अगर ना भी पूछे तो अगर क्वेश्चन आए कि जॉइंट का क्लासिफिकेशन लिखो ऐसा, तो उसमें पहले आपको जॉइंट की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद क्लासिफिकेशन स्टार्ट करना है। तो जॉइंट की क्लासिफिकेशन है, जॉइंट इज़ अ जंक्शन बिटवीन 2 और मोर बोन्स और कार्टिलेज। जॉइंट क्या है, एक जंक्शन है बिटवीन 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा किसके बीच में, बोन और कार्टिलेज के बीच में जंक्शन है। इट इज़ अ डिवाइस टू परमिट मूवमेंट करने का वो डिवाइस है। दैट्स इट।